Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Shahidullah Official. Today our topic is non-steroidal anti-inflammatory drugs. हमने non-steroidal anti-inflammatory drugs या NSAIDs के बारे में इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको उसमें तफसीली बातें की थी, लेकिन आज मैं आपको वो ट्रिक्स बताऊंगा कि जिस ट्रिक्स की बदौलत आप एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स को याद कर सकेंगे। तो इसलिए मैंने उसकी क्लासिफिकेशन की है कि हमारे साथ NSAIDs जो हैं वो क्लासिफाइड हो चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो उसमें से कुछ हमारे साथ आते हैं नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन का जो मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स हैं उस पे फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम एक्ट करता है। तो फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम के एक्ट करने से फॉस्फोलिपिड कन्वर्ट हो जाता है एरिकिडोनिक एसिड में, और फिर एरिकिडोनिक एसिड जो है वो साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे इख्तियार करके वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो हमारी बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस करता है। तो हमारे साथ दो तरह के कॉक्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं कॉक्स 1 तो दूसरे को हम बोलते हैं कॉक्स 2। जो साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम 1 है ये फिजियोलॉजिकली हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, और ये हमारे स्टमक इंटेस्टाइन का जो म्यूकोजा है उसको क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्शन देते हैं। और इसी तरह जो हमारी किडनीज हैं या हमारा जो होम्योस्टेसिस है उसको ये मेंटेन रखता है, और इस तरह हमारी किडनीज की प्रोटेक्शन में भी ये अहम किरदार अदा करता है। तो ये फिजियोलॉजिकली हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता रहता है। लेकिन जब कभी हमें कोई ट्रॉमा हो जाता है, कोई इंजरी आ जाती है, कोई बर्न आ जाता है केमिकल्स की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, मैकेनिकल वजह से, तो वो क्या कर देते हैं, वो इंड्यूस कर देते हैं कॉक्स 2 को, और फिर एरिकिडोनिक एसिड कॉक्स 2 का पाथवे इख्तियार करके वो प्रोस्टाग्लैंडिन को प्रोड्यूस करते हैं और इंटरल्यूकिन को प्रोड्यूस करते हैं। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन ये हमारे जितने भी पेन रिसेप्टर्स है उसको एक्टिवेट कर देते हैं, और पेन रिसेप्टर की एक्टिवेट होने की वजह से हमारी बॉडी में पेन प्रोड्यूस होता है। और इसी तरह जो इंटरल्यूकिन है ये हमारे जो हाइपोथैलेमस है उधर जो थर्मो रेगुलेटरी सेंटर है वो उसको क्या कर देते हैं, उसको एक्टिवेट कर देते हैं, और उसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और हमें फीवर आ जाती है। तो ये था इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो अभी हमारे साथ जो एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग जो NSAIDs है नॉन स्टेरॉइडल है वो इसकी क्लासिफिकेशन हमने कुछ इस तरह की है। एक वो ड्रग्स हैं जिसे हम कहते हैं नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स। तो ये वो ड्रग्स हैं जो कॉक्स 1 और कॉक्स 2 दोनों के पाथवे को इनहिबिट करता है, और इसकी वजह से जो हमारे आर्थराइटिस है या हमारी जो स्टमक की म्यूकोजा की प्रोटेक्शन है, जो स्टमक की म्यूकोजा की प्रोटेक्शन भी उसकी वजह से डैमेज हो जाती है, और इसी तरह हम मुख्तलिफ बीमारियों की तरफ भी हमारे बॉडी में उसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां भी आ सकती है। तो वो क्या करते हैं, वो कॉक्स 1 और कॉक्स 2 दोनों को इनहिबिट करता है। तो जब ये दोनों ब्लॉक हो जाते हैं तो हमारे साथ ना तो ये प्रोसेस होगा और ना ही ये प्रोसेस होगा, और इसी तरह हमारी बॉडी से पेन और फीवर जो है वो खत्म हो जाता है। और दूसरा जो है उसे हम कहते हैं सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स। तो ये वो ड्रग्स होते हैं जो सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स हैं या प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर्स जो हैं, तो ये वो क्या करते हैं, वो जो है सिर्फ और सिर्फ कॉक्स 2 को ब्लॉक कर देते हैं, और कॉक्स 2 की ब्लॉक होने की वजह से फिर प्रोस्टाग्लैंडिन और इंटरल्यूकिन या ब्रेडिकाइनिन वगैरह ये फिर प्रोड्यूस नहीं होते, और इसी तरह हमें फीवर और हमारा जो फीवर और फैन था वो खत्म हो जाता है। और तो फोर्थ वन जो है उसे हम कहते हैं एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद 4 एंटी इंफ्लेमेटरी। वो ड्रग्स जो हमारी बॉडी से पेन को भी खत्म करता है, फीवर को भी खत्म करता है, लेकिन उसकी जो एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट जो होता है वो कम होता है। तो अभी हम ड्रग्स की तरफ आते हैं जो हमारे साथ नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स है। आपने ये ट्रिक जहन में रखनी है कि उसके लिए आपने ये फार्मूला सेफ PP आपने इसको याद रखना है, सेफ डबल P। लाइक फॉर एग्जांपल ये सारे फिर नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर ड्रग्स हैं। लाइक फॉर एग्जांपल S फॉर सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, तो उसमें हमारे साथ आते हैं एस्पिरिन। A फॉर एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स, और उसमें हमारे साथ आते हैं केट्रोलेक और इंडोमिथासिन। फिर F फॉर फिनेमिक एसिड डेरिवेटिव्स जिसमें हमारे साथ आते हैं मिफिनेमिक एसिड। फिर E फॉर इनोलिक एसिड या ऑक्सीकेम डेरिवेटिव्स, उसमें हमारे साथ आते हैं पायरोक्सीकेम और टिनऑक्सीकेम। और फिर जो डबल P रहते हैं तो एक में हमारे साथ आते हैं प्रोपायोनिक एसिड डेरिवेटिव्स जिसमें नेप्रोक्सीन और आइबोब्रूफिन आते हैं। और लास्ट P जो है उसमें हमारे साथ आते हैं पायराजोलोन डेरिवेटिव्स जिसमें आता है फिनाइल ब्यूटाजोन और ऑक्सीफिन ब्यूटाजोन। इसके बाद हमारे साथ आते हैं सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स जो सिर्फ और सिर्फ कॉक्स 2 को ब्लॉक करके पेन और फीवर को खत्म करता है। तो उसमें हमारे साथ आते हैं सिलिकोजिब,
एटेरोकोजिब, वेल्डिकोजिब और फेरेकोजिब। फिर जो प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर्स हैं, तो प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर्स में हमारे साथ उसके लिए ट्रिक जो है वो है मेडिन। मेडिन आपने जहन में याद रखना है, जैसे M फॉर मिलॉक्सिकेम, A फॉर एसिक्लोफेनिक, D फॉर डाइक्लोफेनिक, E फॉर इटोडोलेक और N फॉर निम्सोलाइड। जो डाइक्लोफेनिक और एसिक्लोफेनिक है, कुछ बुक्स इस तरह लिखते हैं कि ये हमारे साथ नॉन सेलेक्टिव COX इनहिबिटर्स में आते हैं, और बाज इस तरह भी लिखते हैं कि ये हमारे साथ प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर्स में आते हैं। और इसमें एक और भी है जिसे हम बोलते हैं नेबम्यूटॉन, और वो भी उसका भी जो काउंट होता है वो हमारे साथ प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर्स में आते हैं। फिर हमारे साथ लास्ट में जो आते हैं उसे हम बोलते हैं एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ 4 एंटी इंफ्लेमेटरी, जो आप सब जानते हैं कि उसमें हमारे साथ आते हैं पैरासीटामोल